हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको ये स्किल सीखनी है, तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश सिखाते हैं। तो अगर आपको भी ये स्किल सीखना है तो इस यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन तो ज़रूर दबा ही देना। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो एवरीवन, ये रही आज का हमारा आर्टिकल। तो इसे ही हम पढ़ के अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। रीडिंग, तो पहले हम इसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आर है उसे र पढ़ा जा रहा है, और जो ई और ए है इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, ई की। तो री और फिर डिंग। यहाँ पे जो डी है उसे हम ड पढ़ रहे हैं, ड। और फिर आई एन जी। जहाँ पर भी आपको आई एन जी देखने को मिले आप इसे इंग पढ़ोगे। इंग, हमेशा इंग पढ़ा जाता है इसे। तो ड और प्लस में इंग, तो क्या बना, डिंग। तो पूरा पढ़ते हैं। रीडिंग, रीडिंग। फॉर फन कैन बी डन एनीवेयर। इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनी, एनी। तो यहाँ पे जो ए है उसे हम ए पढ़ रहे हैं, ए। फिर नी, यहाँ पे जो एन है उसे न, और जो वाई है उसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो बन गया नी। तो यहाँ पे आ गया हमारा नी, तो बन गया एनी। इतना तो हमारा बन गया एनी। फिर उसके बाद है वेयर। यहाँ पे जो डब्लू है उसकी आवाज़ आ रही है व की, और जो एच है वो आपका साइलेंट है। तो जहाँ पर भी आपको डब्लू और एच ये दो चीज़ें देखने को मिले तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जो एच होता है वो साइलेंट रहता है और जो डब्लू होता है उसकी आवाज़ आती है। तो ये ज़्यादातर होता है, तो इसलिए आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो एनी, और यहाँ पे जो एच है वो आपका साइलेंट है, तो सीधे डब्लू और ई की आवाज़ आएगी। और यहाँ पे जो ई है उसे हम ए पढ़ रहे हैं, तो वे, वो था, बन गया वे। तो नी वे, एनी वे इतना बना हमारा। ये वह है और ये उस पर एक ही मात्रा, एनी वे। और फिर यहाँ पे जो आर है उसे हम र की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे र लगा दिया, वेयर, एनीवेयर। तो ऐसे हमारा ये बन गया। यू कुड टेक अ फन। तो टेक को भी मैं आपको बता ही देता हूँ, टी ए, इसे हम टे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो ए है उसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, और टी को ट। तो ट और ए बन गया टे। और जो के है उसे हम क पढ़ते हैं, आपको भी पता ही होगा अगर आपने 12 खड़ी वाली वीडियो देखी है तो बन गया टेक। और जो लास्ट में जो ई है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। यू कुड टेक अ फन बुक आउट ऑन अ बस। तो यहाँ पे जो आउट है उससे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ओ और यू, इसे यहाँ पे आप आउ पढ़ रहे हो, आउ। और यहाँ जो टी है उसे ट, तो बन गया आ उ ट, आउट। तो ऐसे आपका आउट बना। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला जो रूल था ओ और यू वाला कि इसे आउ पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है रूल्स वाली वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपको सारे रूल्स पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वाला स्टेप पढ़ सकते हैं। तो आउट ऑन अ बस, इन बेड और एट द ऑफिस। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि 2 एफ़ है, लेकिन एक ही एफ़ की आवाज़ आएगी और दूसरा एफ़ साइलेंट रहेगा। एंड यू कैन इंजॉय इट। हाउएवर इफ़ यू आर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यू तो है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे करके ऐसे है, तो इसे आप आर पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये यू और आर दोनों का मिश्रण है, यू आर। इसे आप यू आर पढ़ सकते हो क्योंकि ये
यू और आर का मिश्रण ही है, तो आप इसे यू और आर पढ़ सकते हो। रीडिंग टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रहेंशन, तो ये देखिए कितना बड़ा शब्द है, तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले कॉम, COM, कि जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप कौन पढ़ोगे, कोम। यहाँ पे जो सी है उसका साउंड आ रहा है क का, तो कोम, और जो ओ है वो ओ का निकाल रहा है तो बन गया को, और फिर जो एम है वो बन गया म, तो कोम। फिर परे, प्रे, इसमें जो पी है वो प और आर है वो र, और जो ई है वो ए, तो बन गया प्रे। प्रे, प्रे बन गया आपका कॉम प्रे, कॉम प्रे। फिर हैन, HEN बन गया हैन। यहाँ पे जो ई है वो ए का साउंड निकाल रहा है, और जो एच है वो ह का निकालता है, और एन वो तो न का निकालता ही है, तो एच का ह, और फिर ए, ई का ए बन गया हे, और फिर जो एन का न है वो आया तो हैन। तो कॉम प्रे हैन, फिर शन, ये पूरे को आप शन पढ़ते हो, SION, तो इस पूरे को आप शन पढ़ते हो। और इससे कई बार जन भी पढ़ा जाता है, तो जन और शन दोनों ही पढ़ा जाता है, तो आपको याद कर लेना है, लेकिन ज़्यादातर इससे भी शन ही पढ़ा जाता है। यू नीड टू फोकस एंड स्टडी, दिस मीन्स यू नीड टू मेक अ स्पेशल टाइम, तो टाइम को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो टी को यहाँ पे ट पढ़ा जा रहा है, और जो आई है उसे हम आई पढ़ रहे हैं, तो टाई, टाई बन गया। यहाँ पे मैंने आ का डंडा लगा दिया आ के लिए, और जो ई है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो टाई हो गया। और फिर म, जो यहाँ पे एम है वो म की आवाज़ निकालता है, तो टाइम, टाइम आपका बन गया। और जो ई है उसकी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि जो लास्ट में ई होता है, वर्ड के लास्ट में ई, उसकी साउंड नहीं आती है। जैसे यहाँ पे मेक है, यहाँ पर भी जो लास्ट का ई है उसकी साउंड नहीं आई है, तो ऐसा होता है। फॉर दिस रीडिंग, मेकिंग टाइम फॉर योर रीडिंग विल लेट यू फोकस वेल विदाउट, तो विदाउट को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले वी, यहाँ पे जो डब्लू है उसे हम व पढ़ रहे हैं, और जो आई है उसे ई, तो बन गया वी। जो व पे मैंने मात्रा लगा दिया है आई की, तो आई का ई निकल रहा था, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगा दिया तो वी। और फिर थ, विथ, TH को थ पढ़ा जाता है, तो विथ हो गया। और क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे TH के बाद ई नहीं था। ज़्यादातर जब भी TH के बाद ई होता है तब जो TH है उसे द पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें थ पढ़ा जा रहा है। क्यों, क्योंकि TH के बाद ओ है ना कि ई, तो इसलिए। और फिर ओ और यू, इसे आउ पढ़ा जा रहा है, आउ। और फिर टी को ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो बन गया आउट। तो पहले विथ, फिर आउट, विदाउट। रिस्क ऑफ बीइंग इंटरप्टेड दिस टाइम शुड बी क्वाइट एंड यू शुड अवॉइड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो एवरीवन, तो ये थी आज की वीडियो। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो, और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।